हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का पाठ तीसरा पढ़ने वाले हैं। और हाँ, वीडियो पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे पाठ का नाम है उपहार। उपहार उपहार यानी तोहफा। तो पाठ शुरू करते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठा। एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता था एक गांव में। वो बहुत गरीब था और वहाँ पुस्तक मेला लगा था। उसे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। और वो मेला उसके गांव के पास जब मेला लगा तो उसने माँ से कहा कि मैं मेला देखने जाऊंगा। तो उसकी माँ बोली, देखो बेटा, हमारे घर में तो कोई बड़ा नहीं है, तुम किसके साथ अकेले जाओगे इतनी दूर। और बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो और दूध पी लो। और ये माँ की ये बात सुनकर वो उदास हो गया, क्योंकि उसे मेला देखने को जाना था। और वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पड़े पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वहाँ बैठकर वहाँ वह उठकर वहाँ चला गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। और अचानक उसकी दृष्टि अचानक मतलब उसको ऐसी चमक चमक थी। उस पेड़ के पास रोशनी थी और उसको वो रोशनी दिख गई तो उसकी रोशनी नज़र वहाँ पड़ गई। तो वह उठकर चला गया कि क्या है देखने के लिए। तो वहाँ गोल्डन पंखों वाली एक परी खड़ी थी। और ऋत्विक हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। और ऋत्विक ने हैरान हो गया, ऐसी लड़की है कौन। तो उसने उसको पूछा परी से, तुम कौन हो। तो परी बोली, मैं एक परी हूँ, पर तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो ऐसे मुंह लटकाए हुए। परी का प्रश्न सुनकर कि आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तो परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। परी ने प्रश्न किया ऋत्विक से कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गए। तो वो उदास होकर वो बोला कि मुझे दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना था और पुस्तक खरीदना भी चाहता था, लेकिन इतना बोलकर वो खामोश रह गया। और परी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हें ये समझ लो कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, और मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूँगी। उस परीक्षा में जब तुम उत्तीर्ण मतलब सफल हो जाओगे, पास हो जाओगे, तब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। कौन सी परीक्षा, ऋत्विक ने पूछा परी से। परी ने बता दिया। पर तो परीक्षा कैसी, ऐसा परी ने ऋत्विक से कहा। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। परी ने बोला कि परीक्षा अगर बताऊंगी तो परीक्षा कैसे होंगी। यही कहकर परी चली गई और ऋत्विक बोला, ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। और कुछ दूर चलते चलते उसे रास्ते में क्या मिला, एक पोटली मिली। और वो लाल मखमल की पोटली थी। उस ऋत्विक ने उठाई, लेकिन उसे लगा कि खोल दूँ इसे, लेकिन नहीं, यह जो ऋत्विक का मन बोला कि यह मेरी नहीं है तो मैं इसे खोलूँगा कैसे, खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली।
तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? और जब एक इंसान ने बोला कि बेटा ऋत्विक से, मेरी एक पोटली गिर गई है रास्ते पर, तुमने देखी कहीं? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और जो रास्ते पे चल जा रहा था इंसान, उसने बताया, उसे राहगीर मतलब राहगीर कहते हैं। तो उसने बताया कि लाल रंग की मेरी पोटली थी। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से। ऋत्विक को लगा ऐसा ही कोई झूठा होगा, और भी कोई पहचान बताओ। उस पर एक परी की सुनहरी रंगों में चित्र बना है, और उस पोटली पर एक परी का सुनहरे रंग में मतलब गोल्डन कलर में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था, ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा, और ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। जब उस आदमी ने ऐसा बात बताई तो ऋत्विक के अपनी थैली से क्या निकाला, पोटली निकाली, और उस पर देखा तो सच में वही चित्र था और परी का चित्र चमकने लगा। फिर ऋत्विक ने वह पोटली उस इंसान को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहाँ से परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और रात को जब घर पे गया, सो गया। फिर सुबह उठकर वो गया, उसे लगा और वहाँ परी होगी, पर वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया, उसकी आंखों में सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी, और वहाँ बैठ गया पेड़ के नीचे। फिर उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई दी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने पर परी खड़ी थी, और फिर तेज प्रकाश फैल गया, और सामने क्या थी? परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक, ऋत्विक ने कहा, ठीक हूँ। परी के दोनों हाथ कैसे पीछे थे, और परी ने पूछा, कैसे हो? ऋत्विक ने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तो परी ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋत्विक सोचने लगा, मैंने तो ऐसा कुछ किया है नहीं, फिर इनाम किस बात का? तो परी से कहा, किस बात का इनाम? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ा दी, और उसकी परी की बात कुछ ऋत्विक को समझ में ही नहीं आ रही थी। ऋत्विक ने क्या किया, फिर आंखें बंद कर दी और हाथ आगे कर दिए। फिर परी ने वो मखमली थैली ऋत्विक के हाथ दे दी, और ऋत्विक हैरान रह गया। यह वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, और वो जो पोटली थी वो परी की ही थी। उसने ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा ली थी, और वह राहगीर भी मैं थी, वो आदमी भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। आओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। और ऋत्विक को परी ने समझाया कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज़ की कभी वस्तु या चीज़ की कभी कमी नहीं होती, और तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिसने वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई, और ऋत्विक के पास शब्द ही नहीं थे कि उसे परी को धन्यवाद कैसे कही। वो उसके आंख में आंसू आ गए। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई, और उसने ऋत्विक ने क्या किया कि मखमल की पोटली अपनी माँ को दे दी, और उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था बेटा उस ऋत्विक ने उसको क्या दिया। और जब माँ वह पोटली खोलने लगी तो वो पोटली कई गुना बड़ी हो गई,
इसमें उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। और ऋत्विक को जो पढ़ाई करना बहुत पसंद था, तो उस पोटली से इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल के आई, पुस्तकों का ढेर लग गया। उसकी माँ ने पूछा, फिर ऋत्विक ने सब कुछ माँ को बता दिया। अब ऋत्विक के मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। ऋत्विक ने क्या किया, अपनी बहन की सहायता से पुस्तकालय खोला, मतलब बुक लाइब्रेरी। फिर सभी बच्चे वहाँ आकर जो जो किताब जिसको पसंद थी वो पढ़ने लगे। उसके उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के से नाम जानने लगा। और ऋत्विक को पूरा गांव क्या कौन सा नाम से जानने लगा, पुस्तक मित्र। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का धैर्य बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा और ऋत्विक ने पुस्तकों को ही अपना जीवन का क्या बना लिया, धैर्य। और उसका ऋत्विक का अब सारा समय पुस्तकों के बीच ही जाता था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उसकी बातें करने लगी। उसने एक पुस्तक से पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? और उसकी आंख लग गई जब वो सो रहा था पुस्तक पढ़ते पढ़ते। तो फिर उसको सपना आया कि पुस्तक उससे बात करने लगी कि ऋत्विक, तुम जब बड़े बन जाओगे आदमी तो हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? पुस्तक ने ऋत्विक से पूछा। ऋत्विक ने फिर कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। और पुस्तक से कहा, अब तुम ही मेरे साथी और तुम ही मेरे मित्र हो। और फिर किसी के दरवाजे की घंटी डोरबेल बजने की आवाज़ आई। फिर उसकी नींद ऋत्विक की नींद टूट गई। जागने पर देखा, देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। और जागने पर वह बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं आगे बड़ा होकर बड़ा पुस्तक भंडार खोलूँगा। तो बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा? और हाँ, पूरा वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। किताबें बहुत अच्छी होती है, वो हमारे मित्र होते हैं। हमें हर किताब पढ़नी चाहिए। बाय बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।